और वहीं यूजीसी नेट एग्जाम एक दिन के बाद ही रद्द हो चुका है। दरअसल 18 जून को ये एग्जाम हुआ था और 19 जून को ये एग्जाम रद्द कर दिया गया। अनियमितताओं की आशंका के चलते जो है ये फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 9 लाख स्टूडेंट्स ने ये परीक्षा दी थी, लेकिन एक बार फिर से अब नए सिरे से ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। साथ ही इस मामले की भी सीबीआई जांच होगी। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जो सीबीआई है वो जांच करेगी। अब नए सिरे से परीक्षाएं होंगी, नए सिरे से सारा शेड्यूल जारी किया जाएगा। 9 लाख विद्यार्थियों ने यूजीसी नेट की परीक्षा दी थी। तो बता दें कि पहले नीट का एग्जाम जिसमें गड़बड़ियां पाई गई और उसके बाद यूजीसी नेट। तो इस पूरे मामले की अब सीबीआई जांच करेगी। हालांकि विपक्ष जो है वो इन मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। पहले नीट परीक्षा को लेकर जो है अनियमितताएं पाई गई थी, गड़बड़ियां पाई गई थी, पेपर लीक हुआ और अब एक बार फिर से एनटीए पर ये दोबारा सवाल उठने शुरू हो गए कि यूजीसी नेट एग्जाम भी जो है वो लीक हुआ और एग्जाम के एक दिन के बाद ही इस परीक्षा को रद्द किया गया। अब नए सिरे से पूरी परीक्षा करवाई जाएगी। हालांकि 9 लाख विद्यार्थी जिन्होंने ये एग्जाम दिया है, एक बार फिर से जो है शायद उन्हें एग्जाम देना पड़ेगा। नए सिरे से सारा शेड्यूल जारी होगा। तो 9 लाख विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जरूर एक खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। सीबीआई इस मामले की जांच करेगी और जो भी आरोपी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। You see, one of the objectives of NEP 2020 is to strengthen the research ecosystem in our universities. When we permit the undergraduate students into PhD programs, you will have a lot of young people getting into research at a very younger age when they are really creative. So we believe that permitting undergraduate students to get into PhD will open up many opportunities for them in carrying out cutting edge research and increasing the quality research output of our country. And keeping that in mind, UGC has decided to permit students with undergraduate qualifications to write UGC NET, qualify for JRF and get admitted in the PhD programs. 24 लाख छात्र आप देखेंगे कितने दिनों से इस तड़पती धूप में, आप देखेंगे गर्मी में अपनी गुहार लगा रहे हैं। साथ में एनएसवाई के साथी भी गुहार लगा रहे थे न्याय की। और जिस तरीके से नेट का पेपर, आज मैंने सुबह प्रेस के माध्यम से बोला था कि एनटीए को तुरंत बैन कर देना चाहिए। मैं फिर वही मांग करता हूं कि एनटीए को तुरंत बैन कर देना चाहिए और उस पर एक सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ के साथ मेरी अब प्रधानमंत्री जी से गुहार है कि आपके सामने अब 2 चीज़ें हैं, या तो आप 35 लाख छात्रों को, युवाओं को न्याय दें, या अपने करप्ट शिक्षा मंत्रालय को और जो एनटीए हैं उसको बचाएं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी बार बार एनटीए को बचाने का काम कर रहे हैं। ऐसा क्या उनकी मजबूरी है कि वो एनटीए को बचाने का काम कर रहे हैं? कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब धर्मेंद्र प्रधान जी जो पेपर लीक की धांधली का ये जो व्यापार शुरू करा एनटीए ने, इसमें खुद शामिल है।